नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है या कोई रोज की भविष्यवाणी नहीं है, कोई हल्की फुल्की सांत्वना नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं कहूंगी वह सच होगा, टलने वाला नहीं है, न ही बदलेगा। आप यूं ही नहीं पहुंचे हैं यहाँ, यह वीडियो यूं ही आपकी स्क्रीन पर नहीं चला, ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। क्योंकि आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब चुप रहना, अनदेखा करना या अधूरा सुनना भारी पड़ सकता है। मैं आपके चेहरे पर छिपी थकान देख पा रही हूँ, आपकी आंखों में वह सवाल देख पा रही हूँ जो आप किसी से पूछ नहीं पाए। आपने बहुत कुछ सहा, फिर भी हर बार आप ही क्यों हारते हैं? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि समय अभी परीक्षा ले रहा था। महादेव साक्षी हैं कि पिछले कई महीनों से आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा दबाव बना हुआ था जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया। सूर्य का तेज कमजोर हुआ, चंद्रमा मन को भटकाता रहा और शनि ने आपको चुपचाप रखा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाई, जिन्होंने आपके पतन की कामना की, और किसी ने तो ऐसी बातें भी कह दी जो हवा में नहीं जाती। तांत्रिक क्रियाएं की संकेत यूं ही नहीं बनाते। दोस्तों, जब कोई बिना कारण लगातार गिरता है तो समझ लीजिए मामला केवल मेहनत का नहीं रह जाता। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। पिछली अमावस्या के बाद से ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। गुरु ने अपनी दृष्टि बदली है, मंगल की ऊर्जा जागी है और शुक्र ने वह संकेत दिए हैं जो लंबे समय से रुके धन को हिलाने लगेंगे। महादेव का डमरू जब सूक्ष्म लोक में बजता है तो न्याय बिना शोर किए होता है। जो आपको नीचे दिखाना चाहते थे, वही अब खुद असहज महसूस करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे संकेत दिखेंगे जिन पर ध्यान न देना भारी भूल हो सकती है। मैं यह भी चेतावनी देकर कह रही हूँ कि अभी की गई एक छोटी सी गलती, एक गलत भरोसा, एक जरूरत से ज्यादा बोला गया शब्द पूरे बनते हुए कार्य को रोक सकता है। इसलिए शांत रहिए, हर किसी को अपनी योजना मत बताइए और खासकर उस व्यक्ति से सावधान रहिए जो अचानक बहुत मीठा बनने लगते हैं। महादेव कभी भी सीधे नहीं बताते, वह संकेतों के माध्यम से बताते हैं। आपने हाल ही में जो सपने देखे, जो बार बार दोहराए गए दृश्य हैं, वे केवल कल्पना नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि महादेव की यह कृपा पूरी तरह से सक्रिय हो, तो इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। अभी इस क्षण मन में हर हर महादेव जरूर बोलिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना है। और हाँ, अगर आप सच्चे मन से इस परिवर्तन को चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर उस संकल्प को मजबूत करें, क्योंकि ब्रह्मांड क्रिया को देखता है, केवल भावना को नहीं। आने वाला समय आपके लिए केवल राहत नहीं, बल्कि वह मोड़ है जहाँ से आपके जीवन की दिशा बदलेगी। जनवरी 2026 का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे घटनाक्रम शुरू हो जाएंगे जो आपको भीतर से हिला देंगे। कोई समाचार, कोई मुलाकात या कोई अचानक मिला संकेत, सब कुछ एक साथ नहीं बल्कि क्रम में आएगा। पर याद रखिए, जो पहला संकेत होगा वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। बहुत से लोग वही चूक जाते हैं और वही चूक आगे चलकर भारी पड़ती है। इसलिए अभी मन को स्थिर रखिए, शब्दों को तोलकर बोलिए और उन इशारों को पहचानने की तैयारी रखिए जो बहुत करीब है। क्योंकि महादेव जब स्वयं मार्ग दिखाने लगते हैं, तब अगला कदम गलत पड़ जाए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अब जो मैं आपको कहने जा रही हूँ वह उन बातों से ही जुड़ा है जिन्हें आपने अब तक महसूस किया है लेकिन समझ नहीं पाए हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में अचानक चुप्पी बढ़ी है। लोग पहले जैसे फोन नहीं करते, कुछ रिश्ते बिना कारण ठंडे पड़ गए हैं और कई बार ऐसा लगा जैसे आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं। यह कोई संयोग नहीं था। जब किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड पहले उसे भीतर से अलग करता है।
ताकि वह आने वाले सत्य को सहन कर सके। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हाल के दिनों में छोटी छोटी चीजों में मन विचलित हो जाता है। कभी कभी क्रोध बिना कारण के आ जाता है, कभी आंखें नम हो जाती है। चंद्रमा की यह परीक्षा होती है। यह वही समय होता है जब इंसान टूट भी सकता है और जाग भी सकता है। और आप टूटे नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। यही कारण है कि यह संदेश आपको सुनाई दे रहा है। महादेव की ऊर्जा कभी शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे भीतर में उतरती है। पिछले कुछ दिनों में आपके आसपास बार बार एक ही तरह की बातें दोहराई गई है। किसी ने अचानक पुराने पैसों का जिक्र किया, किसी ने बिना कारण आपकी तारीफ की और किसी ने आपके सामने किसी और के पतन की कहानी रखी। यह सब संकेत है। शनि जब न्याय की ओर बढ़ते हैं तो पहले दूसरों के मुख से सच्चाई कहलवाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर चेतावनी छिपी है जिसे अनदेखा करना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। आने वाले कुछ ही समय में आपके सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता आसान लगेगा, जल्दी लाभ दिखाएगा, लेकिन इसके पीछे वह ऊर्जा नहीं होगी जो टिकाव देती है। दूसरा रास्ता थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा धैर्य मांगेगा, पर वही रास्ता आपको सम्मान, स्थिरता और सुकून देगा। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं और वहीं पर दिव्य योजना टूट जाती है। आपके शत्रु अभी शांत है, लेकिन निष्क्रिय नहीं। ईर्ष्या तब सबसे खतरनाक होती है जब वह मुस्कान के साथ सामने आए। ऐसा कोई व्यक्ति जो हाल ही में आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, वह सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। याद रखिए, महादेव ने आपको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन वह यह भी देख रहे हैं कि आप किसे अपने रहस्य सौंपते हैं। अभी हर किसी को यह सब कुछ बताना बुद्धिमानी नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। आपने पिछले जन्म में या इस जन्म के आरंभ में आपने किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की थी जिसने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। वही पुण्य अब लौट कर आ रहा है। यही कारण है कि आपके जीवन में अचानक बिना प्रयास के रास्ते खुलने लगेंगे। नौकरी से जुड़ा कोई समाचार, धन से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला या परिवार में लंबे समय से चल रहा तनाव, सबका समाधान एक साथ नहीं बल्कि क्रम में सामने आएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह क्रम रुके नहीं, तो आज इस क्षण महादेव का नाम लेना केवल भक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। मन में हर हर महादेव कहिए और उस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। और जो लोग माता रानी में विश्वास रखते हैं उनके लिए इस समय विशेष है। जय माता दी लिखना आपके भीतर छिपे भय को बाहर निकालने जैसा है। ध्यान रखिए, आने वाले कुछ घंटे और दिनों में आपको एक ऐसे संकेत मिलेगा जो बहुत ही साधारण लगेगा। लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन वही संकेत तय करेगा कि आने वाला परिवर्तन आपके पक्ष में पूरी तरह से आएगा या अधूरा रह जाएगा। बहुत से लोग यही चूक जाते हैं और बाद में कहते हैं कि काश उस समय ध्यान दिया होता। यह अवसर बार बार नहीं आता। महादेव ने जो द्वार अब खोला है वह लंबे समय बाद खुला है। आगे जो होने वाला है वह केवल आपके जीवन को नहीं बदलेगा बल्कि उन लोगों को भी उत्तर देगा जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। लेकिन उससे पहले एक और परत है, एक और सत्य है जिसे समझे बिना यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। और वही सत्य अभी प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो बात सामने आ रही है वह वही परत है जिसे अब तक आप महसूस तो कर रहे थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सच यह है कि आपके जीवन में जो रुकावटें आई वे केवल बाहर से नहीं थी। कुछ बंधन ऐसे थे जो भीतर बन गए थे। बार बार वही गलती दोहराना, बार बार गलत व्यक्ति पर भरोसा करना और बार बार खुद को कम आंक लेना। महादेव जब किसी को ऊपर उठाने से पहले तैयार करते हैं तो सबसे पहले उनके भीतर जमी धूल को हटाते हैं और यह प्रक्रिया पीड़ादायक होती है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि हाल ही में कुछ रिश्तों में मनमुटाव हटने लगे हैं और कुछ मन में हटने लगे हैं। जिन लोगों के बिना एक समय आप पूरा दिन नहीं रह पाते थे, अब वही लोग आपको थका देते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मा की चेतना है। आत्मा अब उस स्तर से ऊपर उठना चाहती है जहाँ केवल समझौते थे, सम्मान नहीं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड देखता है कि क्या आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं। अब ग्रहों की बात सीधे और साफ शब्दों में समझ लीजिए। शनि अभी भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं।
लेकिन यह अंतिम चरण है। गुरु की दृष्टि धीरे धीरे आपकी ओर स्थिर हो रही है। यही कारण है कि आपको हाल ही में किसी बुजुर्ग की बात अचानक याद आई होगी। किसी गुरु का कहा हुआ वाक्य दिमाग में गूंजा होगा। यह कोई याद नहीं, यह दिशा है। मंगल की ऊर्जा आपके भीतर साहस जगा रही है। लेकिन अगर इसे क्रोध में बदल दिया गया तो वही शक्ति नुकसान बन सकती है। यह समय बेहद संवेदनशील है दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें दिल और दिमाग अलग अलग सलाह देंगे। दिल कहेगा कि अब बहुत सह लिया, जो मिला है वही ठीक है। दिमाग कहेगा कि थोड़ा और इंतजार कर लो, पूरी तस्वीर साफ होने दो। यहाँ अगर आपने जल्दबाजी की तो वह अवसर जो वर्षों बाद आया है हाथ से फिसल सकता है। इसलिए शांत रहिए, प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, उत्तर नहीं दीजिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि आपके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ संकेत भी अब सामने आने लगेंगे। थकान, नींद का टूटना, बार बार वही सपना आना, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह शरीर का नहीं, ऊर्जा का संदेश है। जब बड़ी कृपा आने वाली होती है तो शरीर पहले अनुकूलन करता है। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जो लोग लगातार यह सोचते रहे कि आपका समय कभी नहीं बदलेगा, वही लोग अब भीतर से असहज हो रहे हैं। आपको भले ही सभी सामने से कुछ दिखाई ना दे, लेकिन पर्दे के पीछे संतुलन बदल चुका है। जो आपसे छीना गया था वह लौटने की प्रक्रिया में है। पर याद रखिए, महादेव हमेशा वही लौट कर आते हैं जिसे संभालने की क्षमता आ चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह प्रक्रिया बिना रुकावट के आगे बढ़े तो आज और आने वाले कुछ दिनों में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए, चाहे उसने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। निंदा इस समय सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। मौन और संयम अभी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समय जो लोग इस संदेश को सुनते हुए भीतर से भारीपन महसूस कर रहे हैं, वही वास्तव में चुने गए हैं लोग हैं, क्योंकि हर किसी को यह संदेश सुनने की पात्रता नहीं मिलती। महादेव का न्याय कभी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वह क्षण पास आ रहा है जब आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और किसे वही पीछे छोड़ देना है। और वही संकेत, वह साधारण नहीं होगा, लेकिन साधारण जैसा होगा। बहुत से लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अगर उसे पहचान गए तो समझ लीजिए कि जो वर्षों से रुका हुआ था अब चल पड़ेगा। बस एक अंतिम रहस्य, एक अंतिम परीक्षा जिसके बिना यह परिवर्तन पूर्ण नहीं हो सकता। और वही परीक्षा अब बिल्कुल सामने खड़ी है। दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वही अंतिम परीक्षा है जिसकी झलक आपको पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। यह परीक्षा बाहर की नहीं, यह भीतर की है। महादेव अब यह नहीं देख रहे हैं कि आपने कितना सहा, कितनी मेहनत की या कितनी बार आप गिरे। अब वह यह देख रहे हैं कि जब अवसर सामने होगा तब आपके भीतर डर बोलेगा या विश्वास। बहुत जल्द, और यह मैं आपके पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रही हूँ, आपके सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको लगेगा कि सब कुछ एक पल में बदल सकता है। कोई प्रस्ताव, कोई बातचीत, कोई निर्णय या कोई अचानक आया हुआ समाचार। उसी क्षण आपका पुराना डर जागेगा और कहेगा कि पहले भी तो ऐसा लगा था, फिर सब टूट गया। वही यह क्षण होगा जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाएंगे और वही लोग फिर वर्षों तक कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अंतर है। इस बार आप अकेले नहीं हैं, इस बार महादेव स्वयं आपके साथ खड़े हैं। शनि का कठोर हाथ अब दंड के लिए नहीं बल्कि स्थिरता के लिए है। गुरु की कृपा आपको एक विवेक दे रही है जिससे आप सही और गलत में फर्क कर सके। सूर्य धीरे धीरे आपकी आत्मसम्मान को फिर से जगा रहे हैं। यही कारण है कि अब आपको अपमान सहना असहनीय लगने लगेगा। यह अहंकार नहीं, यह आत्मा की पुकार है। मैं आपको साफ चेतावनी देकर कह रही हूँ, उस आने वाले क्षण में अगर आपने खुद को कम समझा, अगर आपने यह सोच लिया कि यह मेरे लायक नहीं है, तो वही सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। महादेव अवसर देते हैं लेकिन मजबूर नहीं करते। चुनाव आपको करना होता है, इसलिए अभी से अपने भीतर यह भावना बैठा लीजिए कि जो भी आएगा आप उसे संभालने के योग्य हैं।
आपके घर परिवार से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन भी इसी समय के आसपास आकर लेने वाला है। कोई पुरानी चिंता, कोई लंबे समय से अटका हुआ मामला या किसी अपने का व्यवहार, सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए, उस समय आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक कठोर शब्द वर्षों की साधना को कमजोर कर सकती है और एक संयमित मौन आपको वह दिला सकती है जिसके लिए आपने वर्षों प्रार्थना की है। जो लोग इस संदेश को सुनते हुए भीतर से भारी महसूस कर रहे हैं और सुकून भी वही सही दिशा में है, क्योंकि परिवर्तन से पहले आत्मा भारी होती है, जैसे बादल बरसने से पहले घिरते हैं। यह डर का संकेत नहीं, कृपा का संकेत है। महादेव जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत करते हैं ताकि वह ऊंचाइयों से ना गिर जाए। यदि आपने अभी तक अपने मन में सच्चे भावने में महादेव का नाम लिया है तो समझ लीजिए कि आपने उस ऊर्जा से जुड़ाव बना लिया है। जो लोग माता रानी का स्मरण कर रहे हैं उनके लिए समय विशेष सुरक्षा का है, क्योंकि महादेव जो न्याय अब शुरू किए हैं वह आधा नहीं रहेगा, लेकिन यह पूर्ण तभी होगा जब आप उस क्षण को पहचानेंगे। वही क्षण अब बहुत दूर नहीं है। हर हर महादेव, जय माता दी।